गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अभी हम लोग करेंगे मोस्टली जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग करने वाले हैं और कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स हैं तो आप रेडी हो जाइए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और अपने साथ एक छोटा सा नोटबुक और एक पेन या फिर कुछ भी आप लेकर बैठे ताकि क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ सॉल्व करें। तो आपको भी अगर सॉल्व नहीं होगा तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ मिस्टेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, और इफ अ फर्म्स टोटल रेवेन्यू कर्व टेक्स द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आपको बताना है टोटल रेवेन्यू कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, पासेस थ्रू दी ओरिजिन, और ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो कैसे टोटल रेवेन्यू बनेगा। देखिए ये x, दिस इज y। टोटल रेवेन्यू कर्व आपका कैसे बनेगा, यहां से ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन है और कहां से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है टोटल रेवेन्यू कर्व, और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका टोटल रेवेन्यू कर्व। तो ये इसका आंसर क्या होगा, टोटल रेवेन्यू कर्व। इफ अ फर्म्स टोटल रेवेन्यू कर्व पासेस total revenue curve takes the form of straight line which passes through the origin, then price equal to marginal revenue। ठीक है, तो आपका ये वाला होगा price equal to, अगर ऐसी लाइन एक खींच देंगे यहाँ पे ये AR is equal to MR। ठीक है, और ये आपका क्या है, प्राइस है। ये मैंने साइड कर दिया, ये इस क्वेश्चन का इधर है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका इसका आंसर का प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। देखिए ये वाला जो लाइन है ये आपका क्या है, प्राइस है। ठीक है, ये वाला लाइन क्या आपका प्राइस है, और प्राइस है ये जो इक्वल किसके, AR यहाँ पे इक्वल है MR की, AR इज इक्वल टू MR। तो आपका देख लीजिए, अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू कर्व, ये कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ओरिजिन से पास होता है, ये राइजिंग होता है। ठीक है, राइजिंग होता है, इंक्रीजिंग होता है, और ये इक्वल किसके होगा, प्राइस। ये क्या आपका प्राइस है, प्राइस इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ये मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है, AR इज इक्वल टू MR होता है, इसलिए क्या है, प्राइस इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होगा। तो इसका आंसर होगा आपका बी, आंसर विल बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इफ टोटल रेवेन्यू का वैल्यू है 1 लाख रुपीज when 20,000 यूनिट सोल्ड। ठीक है, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू 1 लाख है और 20,000 यूनिट सोल्ड किया गया है, देन एवरेज रेवेन्यू निकालना है। तो एवरेज रेवेन्यू का वैल्यू देखिए, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, TR अपॉन Q। ये क्या है, यूनिट सोल्ड ही है, ये Q क्या है, यूनिट सोल्ड है। ठीक है, देखिए अगर हमें एवरेज रेवेन्यू निकालना है तो टोटल रेवेन्यू अपॉन क्यू करना होगा। टोटल रेवेन्यू का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 1 लाख, और ये क्या है आपका यूनिट सोल्ड है। यूनिट सोल्ड कितना, 20,000। अगर हम लोग इसका 40 तो ये हम लोग का आंसर क्या है, ₹5। तो अगर हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है, ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू निकालना है तो आपको टोटल रेवेन्यू में से यूनिट सोल्ड को डिवाइड करना होगा। तो आपका क्या आ जाएगा, ₹5। इसका आंसर आ जाएगा। मतलब एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है TR अपॉन Q, TR अपॉन जो भी आपका यूनिट सोल्ड किया गया है वो। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर है C, आंसर विल बी C, मतलब कि ₹5। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला पता होगा, आप इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग ने क्या किया, AR इज इक्वल टू TR अपॉन Q। ये फॉर्मूला हम लोग ने यूज किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये तो एक फॉर्मूला हुआ। अगर आपको टोटल रेवेन्यू निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए।
ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपका टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। मतलब कि टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है AR, एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय Q। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू और यूनिट सोल्ड को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, टोटल रेवेन्यू आएगा। तो देखिए एक फॉर्मूला से दो फॉर्मूला बन गया। अगर आपको क्वेश्चन अगर टोटल रेवेन्यू से आता है तो AR में से Q मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको एवरेज रेवेन्यू से क्वेश्चन आएगा तो टोटल रेवेन्यू में से जो भी यूनिट सोल्ड है Q है उसको डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। अभी इधर आते हैं, ये आपका डायग्राम वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे डायग्राम से करना है। द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग डायग्राम इज पॉसिबल। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है आपको, ये आपका P है, AR इज इक्वल टू MR, ठीक है, और ये आपका यूनिट सोल्ड है। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, आपको ये डायग्राम को समझ के इस ऑप्शंस को पढ़ के आपको आंसर करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये हमारा प्राइस है, ठीक है, तो प्राइस आपका अगर हम लोग इस यूनिट पे अगर हम लोग खरीदारी कर रहे हैं, इतना यूनिट ले रहे हैं, सपोज करिए ये 1 यूनिट है, तो भी आपको प्राइस मान लीजिए 5 रुपीज लग रहा है, प्राइस तो कांस्टेंट है। अगर हम लोग यूनिट से बढ़ा दें, ठीक है, हम लोग 2 यूनिट परचेस करेंगे, 2 यूनिट हम लोग लेंगे तो भी हमें 5 ही रुपया लग रहा है। अगर हम लोग फिर से 1 यूनिट बढ़ा दिए, ठीक है, तो अगर हम लोग 3 यूनिट ले रहे हैं तो भी हमें 5 रुपीज लग रहा है। तो हमें क्या समझ में आया इस क्वेश्चन से कि प्राइस क्या है, प्राइस आपका यहाँ पे इस डायग्राम में कांस्टेंट है। यहाँ पे आउटपुट कितना भी बढ़े या घटे, कुछ मतलब यहाँ पे घट तो नहीं रहा है, सिर्फ बढ़ रहा है, आउटपुट राइज होगा लेकिन प्राइस क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर आप 1 यूनिट खरीदेंगे तो भी आपको इतना ही प्राइस लगेगा जो भी प्राइस यहाँ पे है, ठीक है, 2 यूनिट खरीदेंगे तो भी प्राइस इतना ही लगेगा, 3 खरीदेंगे तो भी प्राइस इतना ही लगेगा। मतलब कि प्राइस कांस्टेंट है विथ राइज इन आउटपुट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट विथ राइज इन आउटपुट, तो आंसर तो आपका हो गया यहाँ पे ए। देखिए और भी ऑप्शंस है आपको यहाँ पे मतलब गलत आंसर करने के लिए, अगर आप कभी नहीं समझ पाए क्वेश्चन को, तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्राइस फॉल, लेकिन प्राइस यहाँ पे ना राइज हो रहा है ना ही फॉल हो रहा है। हम लोग देख पा रहे प्राइस आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो आपका आंसर होगा ही नहीं प्राइस फॉल, तो ये तो आपका गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या देखो प्राइस इनिशियली फॉल, मतलब कि शुरू में प्राइस आपका फॉल करेगा, तो यहाँ पे डायग्राम में कहीं पे फॉल कर रहा नहीं कर रहा, ये भी आपका रॉन्ग, इसका आंसर है ना, मतलब इसका फर्स्ट वाला ही इसका आंसर है, जहाँ पे प्राइस देख पा रहे हो कांस्टेंट है विथ राइज इन आउटपुट, ठीक है, तो आंसर विल बी ए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जो कि हम लोग ने आज के क्लास 12 के MCQs क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चंस। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। डेली मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, तो आप उसमें मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप उसका आंसर ज़रूर करें, और अगर कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।